जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सभी छोटे बड़े सभी इलेक्ट्रीशियनों को हम कवर करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रीशियन किस हिसाब से काम करता है, उसकी क्या थ्योरी उसकी सबकी एक समान होती है या थ्योरी उसकी अलग किस्म की होती है। तो चलो आज हम एक इलेक्ट्रीशियन भाई के साथ में आए हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं। तो ये अपने सत्यम भाई हैं, तो इनकी साइड पर आए हैं, भाई बुलाया है। तो अब इनका देखते हैं कि इनकी थ्योरी और अपनी लोगों की थ्योरी में क्या अंतर आता है। तो चलिए इनके हिसाब से इनको समझते हैं कि इन्होंने जो काम किया है तो किस हिसाब से काम किया है। तो चलिए देखते हैं भाई। सत्यम जी, शुरू से भाई बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है इधर। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डीबी बॉक्स लगा हुआ है। सत्यम वहाँ पे जाओ आगे। जैसे कि ये डीबी बॉक्स लगाया हुआ है और यहाँ पे सर्किट भी डाल दिया है। सर्किट अलग अलग और सभी सर्किट अलग अलग हैं। सभी अलग अलग है। तो एक सर्किट के विषय में बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सा साइज का वायर डाला है आपने। और 2.5 mm का वायर है। 2.5 mm का किस में यूज कर रहे हो आप? ये रूम में रूम की सर्किट यानी लाइटिंग वगैरह की। लाइटिंग वगैरह की। और इसके अलावा 4 mm है इसी के अच्छा, लिए। इसी में देखो कई कलर के तार दिख रहे हैं, तो कौन सा कलर का कहाँ पे यूज कर रहे हो? ब्लैक वाला है न्यूट्रल के लिए। ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए। रेड वाला है फेस के लिए। ठीक है। हरा वाला अर्थिंग के लिए। ठीक है। सफ़ेद वाला इन्वर्टर के लिए। अच्छा ठीक है, ये इन्वर्टर के लिए सफ़ेद वाला। जी। यानी ये गांव है तो यहाँ पे इन्वर्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर इन्वर्टर की लाइनें डाली ही जाती हैं। वहाँ पे कोई कुताही नहीं, क्योंकि लाइट यहाँ पे ज़्यादा रुकती नहीं है, तो इन्वर्टर का ही भरोसा रहता है। तो इसलिए इन्वर्टर लाइन डालना बहुत ज़रूरी है और अर्थिंग भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस के काम आती है। तो एसी के लिए सत्यम कौन सा यूज कर रहे हो? एसी के लिए 4 mm। एसी के लिए 4 mm 4 स्क्वायर mm का वायर यहाँ पे एसी के लिए भाई यूज कर रहे हैं। और अर्थिंग में कौन सा यूज हुआ है? अर्थिंग में ये ग्रीन वाला तार कितने mm का है? ग्रीन वाला 1.5 mm का। 1.5 mm का। और ये वाइट वाला 1.5 है। यानी ये यहाँ पे सर्किट बाई सर्किट है। यहाँ पे हर रूम की अलग यहाँ पे एक सर्किट आई हुई है, तो इसके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर पे इतना लोड नहीं कि लाइट और पंखे का ही लोड रहे। तो इसमें 1 mm का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई लोड नहीं डाला जाता है, सिर्फ नॉर्मल लाइट और पंखे का ही लोड रहता है। बाकी यहाँ पे ठीक है। और इधर बताइए ऊपर में क्या क्या डाला हुआ है, कैसे आप डाला है? ऊपर यहाँ से मेल लाइनें जा रही हैं, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे आई हुई है ना। छोटा पड़ गया, दूसरा लगाना पड़ेगा। अच्छा, और इसके अलावा दीना के लिए टूबे बना दिया ऊपर। दीना के लिए ये टूबे बना हुआ है, तो ये टूबे यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही स्विच लगेगा? एक ही स्विच लगेगा। अच्छा, टूबे का कनेक्शन किस हिसाब से डाला है? टूबे का कनेक्शन 3 वायर हमने लाए हैं। 3 वायर आया है, ठीक है। यानी ये 3 वायर हैं। 3 वायर में ये रेड वाला कौन सा है? फेस है, यानी सप्लाई यहाँ से दोगे। दोनों कॉमन। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। इस स्विच से उस स्विच में ये कनेक्ट होंगे हैं। और इसकी हाफ ये कौन सी लाइट बनाओगे टूबे में? टूबे में ये छत में ये वाली नहीं है ना, ये नहीं है। कंसील लाइट है, 2 कंसील लाइट लगी हुई है यहाँ पर। ये जीने के ऊपर 2 कैंसिल लाइट है, इसी में टूबे स्विच। और इसका यानी जो हाफ होगी लाइट की, जो हाफ कहाँ किस में लगे गए हो? आप इसी में लगेगा नहीं, फिर से लगेगा। तो चलो देखते हैं कि भाई सभी की थ्योरी सबकी अलग, हर कारीगर की थ्योरी अलग होती है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे प्लम्बर हो, सभी की थ्योरी जो होती है ना वो सभी अलग ही किस्म की होती है। तो सब इसीलिए हम सभी को कवर करेंगे। आप लोग को से बोला था कि सभी छोटे बड़े सभी इलेक्ट्रीशियनों को हम कवर करेंगे, चाहे वो सिटी में काम कर रहे हो या देहात में। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अपने सत्यम भाई और ये भाई अपने साथ में हैं प्रशांत जी। तो ये दोनों लोग मिलके यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ये सर्किट टूबे की है। तो ये टूबे की सर्किट है, ठीक है, टूबे की सर्किट है। अब इसका ये भी सही है। अब इसको चाहे हाफ बना लो चाहे फेस बना लो। ये इस कैंसिल बॉक्स से होके उधर जा रही है ना, इधर से नीचे से। तो सत्यम बताओ भाई उसका टूबे का बताओ किस हिसाब से टूबे का ये इधर से लाइन आई। ये हाफ हमने नीचे से लाया, ये हाफ है, ठीक है। यानी हाफ हम नीचे वाले बोर्ड में देंगे और सप्लाई हम यहाँ से देंगे। सप्लाई यहाँ से देंगे। और इसकी कई किधर से लाइन आ रही है? ये कंसील्ड लाइन ऊपर से आ रही है, ये ऐसे घूम के और यहाँ से यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये दोनों हम जोड़ देंगे आपस में, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये मतलब इसके बाद और यहीं पे दूसरे स्विच में सप्लाई दे देंगे, ठीक है।
हाँ ठीक है, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपने भाई काम करता है, तो आप लोग भी संपर्क करते रहिए। ये है कहाँ पे लोकेशन, इसका लोकेशन है बीघापुर। इनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे काम भी अच्छा है खैर। और यहाँ पे एक लैंप है, एक इधर है और एक इधर पे है। 2 पिलर पे एक एक लैंप है यहाँ पे दी गई है। और इसका स्विच कहाँ दिया है सिस्टम, इसका स्विच है यहाँ जीना पर दिया गया है, नीचे से है, और इसका नीचे से दिया गया है, तो वो भी एक सिस्टम है। और यहाँ अंटिया पर भी ये ऊपर टॉप फ्लोर पे है, यहाँ पे भी एक कनेक्शन है यहाँ पे। और कैंसिल लाइटें भी यहाँ पे देखो दिख रही हैं। तो इधर चारों तरफ यहाँ पे कैंसिल लाइट वगैरह हैं। काम तो काफ़ी अच्छे से किया है। बाकी इधर भी ये हो गया, इधर भी ये पूरी कैंसिल वगैरह लगी हुई हैं। बाकी फिटिंग होगी तो वगैरह तो वो भी देख लेंगे। बाकी ये भी इनसे ये मालूम पड़ता है कि कौन किस तरीके से सब भी लोग काम कर पाते हैं, और सबकी थ्योरी क्या एक समान है या अलग अलग किस्म की है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या सभी कारीगर एक ही थ्योरी पे काम करते हैं या अलग अलग थ्योरी पे काम करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा नीचे भी और देख लेते हैं। प्रशांत जी, हाँ, इधर ज़रा बताइए, ये वाली एरिया किस काम के लिए है? ये वाली एरिया यहाँ पे एक 12 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है, ये 12 मॉडल का बॉक्स, ज़रा इसको समझाइए। हाँ प्रशांत जी बताइए। 12 मॉडल का बॉक्स है। ठीक है। इसकी जो पॉइंट वाली वायरिंग है, हाँ। वो वहाँ की कंसील लाइट की है। ये कैंसिल लाइट, बॉक्स है, ठीक है। और ये कंसील है, ये वाल कैंसिल, ठीक है। हाँ ये वाल वॉल बल्ब लगेगा, ठीक है। इसकी लाइन है। ठीक है। इसमें तो क्या कहते हैं 2.5 mm का उपयोग किया गया है मेन लाइन के लिए। मेन लाइन 2.5 mm की है। और जो व्हाइट कलर का है, हाँ ये इन्वर्टर का है। ठीक है। और जो ग्रीन कलर का है, हाँ। ये बॉडी अर्थ का है। ठीक है। और जो मेन लाइन 2.5 mm और 2.5 mm की डाली गई है, हाँ। मीटर के थे। ठीक है। तो दोस्तों बताते रहना कि थ्योरी अपनी सभी लोगों की एक समान होती है या अलग अलग किस्म की होती है। तो इसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होता है कि इन्हीं थ्योरियों से मालूम पड़ता है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, और जो अच्छी ट्रिक होगी तो उसको पकड़ना है, बाकी जो ट्रिक सही नहीं है उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये मॉडल का मॉडुलर बॉक्स लगा है। ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे टीवी वगैरह लगा सकते हैं आप। टीवी लगा सकते हैं, ठीक है। इधर पे सोफ़ा वगैरह पड़ सकते हैं, खुला एरिया है तो यहाँ पे टीवी लगाने का ऑप्शन है। और इधर भी 12 मॉडल का बॉक्स है। 12 मॉडल का जो बॉक्स है, हाँ। इसकी वायरिंग इस प्रकार की गई है कि यहाँ पे जो छज्जे के पास जो वायरिंग है, जो कंसील्ड है सारी चीज़ें, अच्छा ये जो दिख रही हैं, ठीक है, कैंसिल्ड। तो उसी पे पूरी वायरिंग यहाँ पे। ठीक है, यानी इसमें भी 2.5 mm की लाइन आई है। हाँ। चलो, और डेढ़- इधर डेढ़ mm 1.5 mm की, चलो उसमें कोई लोड नहीं है खास है। लोड नहीं है, बाकी क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है एक 18 मॉडल का बॉक्स, वैसे ही सेम है कंडीशन। यहाँ पर एक मोटी हैवी वायर है, यानी 4 mm की है। तो AC का यहाँ पे प्रोग्राम है, तो AC लाइन भी यहाँ पड़ी हुई है। बाकी यहाँ 18 मॉडल का बोर्ड दिया गया है। बाकी नीचे एक पावर पॉइंट के लिए एक 3 मॉडल का, और इधर ये 6 मॉडल का है। और इधर ये यहाँ पे ये 18 मॉडल का हो गया। नीचे 3 मॉडल का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पावर पॉइंट वगैरह, और उधर एक बॉक्स लगाया गया फोन चार्जिंग के लिए या हाँ। फिर कोई अलग इक्विपमेंट लगाने के लिए है। ठीक है। और इधर से टीवी इधर से हाँ। हमने कुएं दिया है, जो कि सामने में लगा बोर्ड ये जो है, हाँ। यहाँ पे टीवी लगेगी, तो यहाँ पे हमने कुएं दिया है। ठीक है। ताकि हम जो यहाँ पे बेड पड़े तो हम लेटे हम ये टीवी का इस्तेमाल कर टीवी को सकते हैं, on off कर इस्तेमाल, सकते हैं। बिल्कुल सही है। यानी कि बेड का जो सिरहाना होगा ये वाला एरिया है ना। ठीक है। तो आपका सिर रहेगा, बेड का इधर रहेगा। अच्छा, तो ठीक। लेटे हम अपने टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। यानी यह टीवी का है, टीवी का स्विच है वहाँ पे दिया गया है, वो वाले पॉइंट पे, वहाँ पे बॉक्स में। एसी लगेगा, एसी का पावर पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे AC के लिए दिया गया है। बाकी इधर एक बॉक्स है $2 का दिया गया है, जहाँ पर सॉकेट लगेगा AC के लिए। यहाँ पे 32 एम्पियर या इसको 25 एम्पियर में भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये दे दिया गया है। बाकी नीचे एक टीवी के लिए स्पेशली दिया गया है यहाँ पे बॉक्स।
और यहाँ पे टीवी हो जाएगी। बाकी उसका जो स्विच होगा टीवी का तो यहाँ पर इस बेड के पास में इस वाले बोर्ड में होगा। इसके हाथ में यहाँ पे आ गई है। और एक लाइट, ये वाली लाइट भी है इसका भी, ये जो लाइट है वॉल लाइट, इसका हाँ। भी टूबे जो बना के हमने यहाँ पे दिया है ताकि हम लेटे लेटे अपने जो अगर सोते समय पूरी लाइट को ऑन ऑफ कर सके। फैन का भी यहाँ यानी टूबे जो बनाया है तो ये 18 मॉडलर और 6 मॉडलर में दिया गया ना। ठीक है। और पंखा नहीं दिया है? पंखा भी दिया है। अच्छा, पंखा भी दिया है ना। यानी एक लाइट हो गई और एक टीवी हो गया और तीसरा हो गया है पंखा। 3 पॉइंट है जो टूबे के लिए दिया गया है जो कि 18 मॉडल से पूरे कनेक्ट हैं। ठीक है। हमारे जो बेड के पास वो 6 मॉडल बोर्ड है उससे कनेक्ट। ठीक है, काम तो लगभग बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। आप लोग बताइए कि क्या कमी बेसी है। बाकी इधर आप लोगों को दिखा दिया है, बाकी इधर और भी दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ये 12 मॉडल का बॉक्स लगा है। उसमें भी नॉर्मल लाइट वगैरह, यहाँ पे पंखा है, लाइट है, इस तरीके के छज्जे की लाइटें वगैरह यहाँ पे दी गई हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक अर्थिंग पड़ी हुई है, एक इन्वर्टर लाइन और एक फेस लाइन और एक न्यूट्रल। बाकी यहाँ पे 1 mm की वायर है जो हाफ में यूज की लाइट के लिए। बाकी ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये फ्रिज के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2.5 mm या 2.5 mm की वायर यहाँ पर पड़ी है। ओके, ठीक है। यहाँ पर 2.5 mm या 1.5 mm कंडीशन के हिसाब से डाली जाती हैं। लेंथ कितनी दूरी है। बाकी ये किचन आ गया, ये हमारा किचन है। ठीक है। जो कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है 8 मॉडल बॉक्स, यहाँ पे जितनी भी लाइटें हैं, एक फैन हमने ऑप्शनल में डाल दिया है इसमें। ठीक है। तो यहाँ का जो पूरी कंट्रोलिंग है ये 8 मॉडल बॉक्स से होगी। यहाँ पे नॉर्मली वही वायरिंग किया गया है। हाँ। और ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर या फिर और कोई इक्विपमेंट चला सकते हैं। ठीक है। बाकी ये आरओ के लिए मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ओवन हो गया ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला वो लगेगा यहाँ पर आरओ या इसके लिए पॉइंट हमने दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे वाटर प्योरीफायर लगेगा तो उसके लिए ये पॉइंट स्पेशली दिया गया है। बाकी यहाँ पर भी वैसे हिसाब से बाकी एक वॉल लाइट है और 4 नहीं 2 ही हैं, 2 कैंसिल्ड हैं। और मुझे लगता है कि इसमें 4 होनी चाहिए जिस हिसाब से यहाँ पर है दिख रहा है। और एक फाइन बॉक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो वो बात की बात है। बाकी यहाँ पे 2 पड़ी हुई है, 2 लाइट है और एक पंखा। बाकी वॉल पे एक लाइट दी गई है। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इस तरीके से यहाँ भी काम किया भाई लोगों ने, वैसे मेरी समझ में अच्छा ही है। और आप लोग बताते रहिए। लाइटें हुई हैं। बाकी इधर ये छज्जे की लाइटें हैं। इसका एक वॉल लाइट हमने दिया है ऑप्शनल में। यहाँ पे वॉल लाइट हो गई। और ये इधर थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लैट्रिन बाथरूम अटैच है। तो यहाँ पे हमने लाइटिंग का काम किया है। एक पॉइंट हमने ये दे दिया है, ठीक है, जो कि लाइट का है। एक हमने ये दे दिया है। हाँ। अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लाइट बहुत है, दूसरे में एग्जॉस्ट लग जाएगी। हाँ। सही है, 2 पॉइंट हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे ऊपर में तो वायरिंग का काम हो चुका है। बाकी नीचे का देख लेते हैं, थोड़ा नीचे भी। और तो यहाँ पे ये जीना हो गया, जीने का यहाँ से टूबे दिया गया है। जीने का यहाँ से टूबे दिया गया है, यानी ये लाइन घूमते हुए ऐसे जा रही है। जीने के नीचे से वहाँ पे 1 मॉडल बॉक्स लगा दिया गया, 2 मॉडल बॉक्स। ये जो टूबे दिया है कौन सी लाइट का दिया है? ये वाली जो वॉल पे लगी हुई है या ये वाली? ऑप्शन दोनों का है। ऑप्शन दोनों का है। इसका भी देंगे और उसका भी देंगे। वहाँ पे जिधर से मांगेगी उधर ये से जो हमने वॉल लाइट लगाया हुआ है, हाँ। उसका और ये दोनों साथ ही जलेंगी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो हमने बॉक्स लगाया है टूबे का, हाँ। तो हमने ये लगाया है। ठीक है, ठीक है, ये लग गया टूबे। यहाँ पे एक टूबे स्विच हो जाएगा, 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। चलो ठीक है, ये जीने का टूबे हो गया। बाकी यहाँ पर ये पूरा अभी यहाँ पे वायरिंग का काम बाकी रह गया है। बाकी यहाँ पे पूरा हो गया है, फर्स्ट फ्लोर हो चुका है। अब यहाँ पर इसका ये रहा नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो ये कितने वे का है? ये 12 वे का है, सिंगल फेस का है ये। और यहाँ के विषय में बताइए, ये वायर कहाँ से आ रही है? ये वायर हमारी ऊपर से लाइन आई है। हाँ। जो ऊपर वाला एमसीयू बॉक्स था इधर साइड, ठीक है, उसी से नीचे आई है। ठीक है। कंट्रोलिंग मोटर वाला। मोटर कंट्रोलिंग कैसे क्या है?
ये जो हमने 6 mm डाला है, ठीक है। ये हमारे मेन लाइन है, ठीक है, जो ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स से इस एमसीबी बॉक्स में आएगी। आ जाएगी, ठीक है। और जो ये रेड वाला इन्वर्टर, ये जो रेड वाला डाला है, इन्वर्टर का भी वायर थोड़ा कम पड़ गया था, इसलिए हमने रेड वायर डाला है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2.5 इस mm डी का है। यानी क्या मतलब 2.5 mm का इन्वर्टर लाइन दे, यानी इस डीबी से उस डीबी में 2.5 mm, ठीक है। ये हमने जो नीला वाला वायर डाला है, हाँ। ये जो सबमर्सिबल मोटर होगा, ये हम यहाँ पे 2A देंगे, ठीक ताकि है। हम ऊपर से मोटर चालू कर सके हाँ। और नीचे भी चालू कर सके। सही है। तो ये तो आप जानते हैं, ये बॉडी अर्थ का हो गया, जो कि हमारा अर्थिंग का वायर यहाँ एमसीबी बॉक्स से सीधा आया है। हाँ। यहाँ जमीन से वहां तक निकलेगा। ठीक ये है। इधर मोटर का भी है, इधर ही अर्थिंग होगी आगे चल के, आगे अर्थिंग तो हो जाएगी। वहीं पे हो जाएगा। ठीक है। मीटर के लिए स्पेशली, मीटर के लिए हमने ये पाइप डाला हुआ है, जो कि वहीं एमसीबी बॉक्स से अटैच हुआ है। यानी ये पाइप दिख रहा है, यहाँ पे मीटर लगेगा, यहाँ से लाइन नीचे से घूम के डीबी में चली जाएगी। हाँ, बाकी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अब काम स्टार्ट हो गया है, भाई लोग उसे अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग भी संपर्क करते हैं। अगर ये बीघापुर क्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं तो इन लोगों को, सत्यम भाई हैं और ये प्रशांत जी हैं, तो इन लोगों से संपर्क करके आप लोग अच्छे से अच्छा काम करा सकते हैं। वैसे भी कोई भी कारीगर की कोई भी कहानी समझ में नहीं आती है, लेकिन सभी लोग कोशिश करते हैं कि हर कारीगर यही कोशिश करता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करके जाएं, जिससे पार्टी खुश रहे। और वो थ्योरी लेकिन दूसरे कारीगर को नहीं समझ में आती है। सभी की थ्योरी अपनी अपनी अलग अलग होती है। क्यों सत्यम भाई? जी, सही है ना प्रशांत? सही है, अपना अपना काम करने का तरीका। हाँ, लेकिन हर चाहे इलेक्ट्रीशियन हो चाहे प्लम्बर हो, जो भी कारीगर होगा यही कहेगा कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस हिसाब से काम किया गया है।